हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। और आज काफ़ी बड़ा फॉल आया मार्केट के अंदर। और अगर आपने आज कल के वीडियो के बताए हुए लेवल्स पे काम किया होगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा। अभी अगर हम देख लेते हैं कि किस तरीके का डेटा बना है सारे प्लेयर्स का, तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली कॉल बाइंग के अंदर आ गए हैं। ठीक है, मार्केट नीचे आया ऊपर से लगातार और नीचे ही आता रहा, तो ये अपना कॉल बाय करते हुए गए हैं हर जगह पे, इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट अब बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 11,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है इन्होंने 12,72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, राइट। तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल बाई करे हुए हैं इस टाइम पे। पुट शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग से इन्होंने और ज़्यादा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, राइट। और आप अगर ये सोच रहे हो कि ये प्रॉफिट में आ गए होंगे तो उसकी उम्मीद थोड़ी कम है, बिकॉज मार्केट को इन्होंने इसलिए जानबूझ के गैप अप करके खोला। ठीक है, गैप अप करके खुला होगा तो ये पुट साइड की पोजीशंस काफी इन्होंने क्लोज करी होंगी, और उसके बाद जब मार्केट नीचे आने लगा होगा तो इस एक्सपेक्टेशन में रिटेलर रहा होगा कि अब अपसाइड जाएगा, अब अपसाइड जाएगा, तो उन्होंने कॉल बाइंग करी है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में इन्होंने 1082 करोड़ की सेलिंग करी है आज। फ्यूचर्स में 3031 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 4700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआई ने इक्विटी में 459 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो क्या दिख रहा है, हमें काफी बियरिशनेस दिखाई दे रही है, राइट। पिछले दिन से बियरिशनेस काफी ज्यादा ऐड हो गई है, बिकॉज इन्होंने अपने पुट शॉर्ट की पोजीशंस को क्लोज किया है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं किया, थोड़ी बहुत ही। मतलब जो कल इन्होंने पोजीशंस पुट शॉर्ट की बनाई थी वो अभी भी इनके पास में इंटैक्ट तो हैं, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी हैं। और इन्होंने 1000 कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ क्लोज करे हैं उसमें से, ऑल दो इन्होंने आज पुट लॉन्ग ज्यादा किए हैं। ठीक है, 69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं। उसके अगेंस्ट में कॉल शॉर्ट किए हैं 2,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी नहीं है, कम करी है 2,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट करके गए हैं प्लस पुट बाय करके गए हैं। तो एक्सपेक्टेशन इनकी क्या है कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में आ सकता है। फ्यूचर्स में अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग साइड के 3,700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं और शॉर्ट साइड के 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी पिछले दिन से बियरिश हो गया है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये लोग पुट शॉर्ट की पोजीशन से निकले हैं, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अराउंड इन्होंने अपने क्लोज किए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने कुछ ज्यादा करी नहीं है, तो आज इन लोगों के भी ऐसे ट्रिगर हुए हैं पुट शॉर्ट के। प्लस कॉल शॉर्ट करके जा रहे हैं ये लोग, 5,83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 4,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई मार्केट में ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर की साइड में जाता है तो वहां से फर्दर नीचे की साइड में ही आएगा। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.57 पे चल रहा है, तो बियरिश टेरिटरी में है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाने वाला है। बट हमने देखा है 0.42 0.45 तक आराम से चला जाता है मार्केट। ठीक है, अब ऑप्शन चेन में देखते हुए हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सारे इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स वगैरह तो सब निकल गए। आउट ऑफ द मनी पे भी पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी है। एट द मनी के आसपास में भी कोई पुट राइटर्स एज सच बैठे नहीं है मार्केट में। मेन हमें दिख रहा है 25,600 का लेवल, जहां पे काफी एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हुई है। तो ये लेवल मार्केट के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम अब करेगा कि अगर मार्केट ऊपर की साइड में चलना भी शुरू करता है ना, क्योंकि एक रेड कैंडल बना दी है बड़ी, सपोज कीजिए मार्केट कुछ इनसाइड कैंडल भी बना देता है ऊपर, तो धीरे 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 करके ये 25,600 25,650 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा मार्केट जाके ऊपर। सपोर्ट एज सच अभी यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज हमें दिख रहा है पुट राइटर्स निकलते ही जा रहे हैं मार्केट के अंदर से, राइट। पुट राइटर्स कहाँ पे ऐड हुए हैं, 25,100 25,000 वाले लेवल पे जाके, तो काफी नीचे की साइड में एडेड है। तो अभी क्लियरली एज सच सपोर्ट ढूंढना ऑप्शन चेन से तो हमें दिख नहीं रहा। हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे जहाँ पे हमें 25,300 के आसपास एक दिख रहा है कि वहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है एक लेवल पे, वो अभी हम चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट खुला गैप अप करके और नीचे की तरफ आया, राइट। मैंने आपको बोला था कुछ आरएसआई डाइवर्जेंस के यहाँ पे सिनेरियो बनाए बनेंगे, बट वो एज सच यहाँ पे दिखा नहीं इतना, है ना, आरएसआई डाइवर्जेंस। बट ये था कि अगर मैंने आपको बोलता कि या तो मार्केट फिर नीचे आएगा इस लेवल पे सपोर्ट लेगा, राइट। यहाँ पे कोई मार्केट ने कोई पॉजिटिव बुलिश कैंडल कुछ बनाई नहीं, सारी नेगेटिव कैंडल बना के मार्केट नीचे की तरफ आया। यहाँ पे एक बार को बुलिश कैंडल मार्केट ने बनाई थी, राइट। अगर इस कैंडल पे किसी ने बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी होगी इन लेवल्स तक के लिए भी, तो उनका एसएल एक ट्रिगर हुआ। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, 25,693 का ये लेवल था कि भाई अगर मार्केट इन लेवल्स को भी तोड़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। और उसमें मैंने आपको टारगेट्स बताए थे 25,588 के पहले,
मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी थी। उसके बाद मैंने आपको क्या बोलता, अगर मार्केट इन लेवल्स को भी ब्रेक कर देता है तो ये वाला जोन मार्केट बहुत जल्दी क्लियर करेगा, राइट। और आप ये देख ही सकते हो आखिरी के 1 डेढ़ घंटे के अंदर ही मार्केट फटाफट फटाफट से इन लेवल्स के आसपास आ गया। ये मैंने आपको टारगेट दिए थे 25,458 के, राइट। तो इस जगह पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज की। अभी अगर हम करंटली देख के चलते हैं तो गिफ्ट निफ्टी चल रहा है 25,394 पे, हमारी क्लोजिंग 446 पे आई है। अब 446 पे वो क्लोजिंग इसलिए दिखा रहा है बिकॉज हमारी एडजस्टेड क्लोजिंग है, तो ऑलमोस्ट 400 के आसपास, 410 के आसपास ही हम क्लोज हुए हैं फ्यूचर्स के आसपास भी। वहां से अभी गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो 392 पे चल रहा है, 15-20 पॉइंट नीचे ही चल रहा है। अब देखिए इतनी नेगेटिविटी बनी है और कंटिन्यूअसली मार्केट ने एंड कैंडल भी रेड कैंडल ही बनाई है, राइट। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो हमें दिख रहा है यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश एनगल्फिंग एक कैंडल बनाई है, राइट। अब अगर मार्केट कल कंटिन्यू करता है इसमें तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे सिनेरियो क्या दिखेगा कि ये देखिए ये सपोर्ट का जोन है एक मार्केट का, ठीक है। उसके बाद मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आके खड़ा हुआ है अपने। अब अगर मार्केट सपोज कीजिए गैप डाउन करके ही खुल जाता है, कुछ 372 वगैरह वाले लेवल के नीचे ही खुल जाता है, तो पॉसिबिलिटी किस चीज की ज्यादा होगी कि ये मार्केट के लिए सपोर्ट का लेवल था, मार्केट उसको ब्रेक कर रहा है, तो क्या होगा, ये वाले लेवल को मार्केट अपने लिए रेजिस्टेंस बना लेगा, राइट। तो उस टाइम पे ये 372 से लेके ये 416 वगैरह के आसपास का जोन जो है, अब थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा हो गई है तो जोन भी बड़ा हो जाएगा। 25,450 के आसपास का जो ये जोन है 372 से लेके, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही खुलता है तो इस लेवल को मार्केट अपने लिए रेजिस्टेंस बना लेगा, राइट। तो होगा क्या, अगर और उसमें भी अगर देखिए मार्केट को इमीडिएटली रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ आ जाता है, फिर तो ऑब्वियसली सपोज कीजिए गैप डाउन करके खुलता है और पहले ही रेड कैंडल बना देता है एक 15 मिनट की, राइट। तो फिर तो उसके बाद में फर्दर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखना तो मुश्किल हो जाएगा बिकॉज पीसीआर भी ओवरसोल्ड हो जाएगा। फिर उस केस में होगा क्या, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो, या तो कोई रिस्क लेना है तो आप कोई एक बुलिश कैंडल के बाद में अपसाइड का देखें जिसके आप टारगेट्स रखेंगे 25,372 के। और फिर दोबारा जब मार्केट इधर की साइड में घूम के आता है और यहाँ से कहीं पे कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाता है, राइट, कोई डोजी बना देता है, कोई बियरिश एनगल्फिंग बना देता है, या बियरिश मदर बेबी कैंडल का पैटर्न बना देता है, इवनिंग स्टार वगैरह का कोई पैटर्न बन जाता है, तो आप वहां से शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट अपने रखेंगे 25,268 के पहले, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 25,213 का। अगर मार्केट इस जोन के अंदर खुलता है ना ऊपर की साइड में, तो हम वेट करेंगे कि हमें मार्केट कहीं पहले इस वाले लेवल पे मिले, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखिए मार्केट ने इस लेवल को अपना सपोर्ट बनाया, ऊपर की साइड में चला गया, इसको ब्रेक करके आया है नीचे की तरफ, राइट। तो हमें कहीं इस लेवल के आसपास मार्केट मिल जाए, क्योंकि 25,600 650 का जोन जो रहेगा वो राइटर्स का जोन भी है, यहीं पे हमें मैक्सिमम कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है कि इस लेवल पे मार्केट जाए, हम यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स फिर अपने इन वाले लोस को करेंगे विच इज 25,416 का लेवल, यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी हम बुक करेंगे। फर्दर ब्रेकडाउन मार्केट के अंदर आता है तो नेक्स्ट टारगेट अपने रखेंगे 25,268 के। अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप करके खुलता भी है और ऊपर की साइड में जाता भी है ना, तो ये पूरा यहाँ से लेके 570 से लेके 650 तक का जोन जो रहेगा वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। उसके बाद में बुलिशनेस देखेंगे तो 650 वगैरह वाले लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो फिर हम फर्दर अपसाइड के लिए देख सकते हैं, जिसमें टारगेट्स हम 25,759 वगैरह के रखेंगे, ठीक है। गैप अप करके खुलेगा, ऊपर की साइड में जाता है तो हम इस वाली जगह से कहीं से रिजेक्शन के लिए देखेंगे। गैप डाउन करके ही खुल जाता है और पहली कैंडल नेगेटिव बना देता है, उस केस में हम बुलिशनेस के लिए देखेंगे कि हाँ मार्केट में एक रिवर्सल बन सकता है। अदरवाइज गैप डाउन करके कहीं पे खुलता है सपोज कीजिए और पहले ही ऊपर की तरफ आने लगता है, तब भी आपको इस जगह पे देखना है बिकॉज ये मार्केट के लिए सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ से अगर नीचे खुल रहा है तो ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा, तो अगर यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनेगी तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स ये वाले और ये वाले मैंने आपको बता दिए। अभी मैं आपको अगर डे का चार्ट भी एक बार दिखा देता हूँ तो हमें यहाँ पे क्या सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट ने एक हाई लगाया, नीचे आया, लो लगाया, एक लोअर हाई, लोअर लो, एक लोअर हाई, है ना। हो सकता है ये कि अगर मार्केट इन लेवल्स को लो को ब्रेक कर देता है, और अगर ये लो को ब्रेक कर रहा है तो कहाँ इन सपोर्ट्स के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अब ये लेवल्स तो निकल के आते हैं 25,100 से 25,000 वाले लेवल्स के, बट 15 मिनट के चार्ट्स पे जब हम इंट्राडे एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं तो उसके बेसिस में हमें बीच में भी 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे लेवल्स मिलते हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे हमारे लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं, 268 के आसपास और 200 के आसपास के लेवल्स, ठीक है। अब होने को हो सकता है ये 3 दिन, मतलब आज पहली कैंडल बन गई, फिर 1 2 3 करके कुछ ऐसे इस तरीके की भी कैंडल बना दे, बट आपको चलना लेवल टू लेवल ही चलेगा, ठीक है।
ऐसे ही बैंक निफ्टी अगर हम देख लेते हैं तो डे के चार्ट पे अगर देखते हैं तो क्या दिख रहा है, जैसे निफ्टी के अंदर दिखा बियरिश एंगल्फिंग कैंडल दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी पूरी दिखाई दे रही है। अगर मार्केट इन लोस को ब्रेक करता है तो कहाँ इन सपोर्ट्स के आसपास तक आने की कोशिश करेगा जो 60,000 के आसपास के लेवल है। राइट, बुलिशनेस वगैरह तो कब देखेंगे, अगर कोई इनसाइड कैंडल बना देता है मार्केट और उसके बाद अपने इन हाइस को ब्रेक करता है, तब कोई अब बुलिशनेस वगैरह देखनी है। अदरवाइज मार्केट के अंदर सिनेरियो तो बियरिशनेस का ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं तो सेम सिनेरियो है। देखिए आज तो गिरा ही इतना मार्केट है कि सबके लेवल्स जो हैं वो ही हिट हो गए होंगे। राइट, अब हमारी क्लोजिंग मैंने आपको बोलता है इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलेगा 61,239 के नीचे तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स मैंने आपको बताए थे 60,877 के। राइट, और इसके बीच में मैंने आपको एक लेवल और बोल दिया था क्योंकि ये काफी दूर का लेवल निकल के आ रहा था। तो एक लेवल यहाँ पे बोला था, दूसरा लेवल आपका यही था। तो उसी लेवल पे आके मार्केट ने थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, फिर फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये लाइंस वगैरह तो पहले से ही ड्रॉ है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे जाके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो अब सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि भाई जैसा निफ्टी के अंदर था, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। मार्केट अगर 50,000 सॉरी 60,566 के नीचे ही खुल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इस लेवल को 60,660 से लेके ऑलमोस्ट 566 का, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का जो ये जोन है, इसको अपने लिए रेजिस्टेंस बना सकता है। तो अगर इनिशियली खुलते ही ऊपर की साइड में आता है तो यहाँ पे हमें देखना है कोई नेगेटिव कैंडल या डोजी कैंडल बन रही है या नहीं बन रही। अगर बनती है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स अपने 60,250 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। इसके नीचे का जो लेवल है वो 59,000, ऑलमोस्ट 60,000 का लेवल है जो हमने डे के चार्ट पे देखा जाके। ठीक है, तो यहाँ तक के अपने टारगेट रहेंगे। चलना आपको लेवल टू लेवल है। बुलिशनेस जो भी देखनी है वो देखनी है अब इस लेवल के ऊपर 61,164 के ऊपर। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग होती है तो बाइंग के लिए देखेंगे 61,349 के पहले टारगेट। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे, फिर तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है अगर इनके ऊपर निकलता है। और 61,600 तक के ऑलमोस्ट अपने टारगेट्स रहेंगे। छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है ना तो इस रीजन में, जैसे ये जो एक फॉल का रीजन बना है ना ये वाला, इस जगह पे एक इनसाइड कैंडल भी बन सकती है। ठीक है, तो इस जोन के बीच में, इसके अंदर भी, निफ्टी के अंदर भी, और आगे सेंसेक्स भी बताऊंगा तो उसके अंदर भी, तो इस जोन को, इस चैनल को जो मार्केट ने बनाया है उसे हम अवॉइड करेंगे। इसके अंदर या तो हम देखेंगे ऊपर की साइड से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी जिसके टारगेट हम यहाँ तक के रखेंगे। ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल ही छोटा मोटा गैप अप करके मार्केट खुल जाता है और ज्यादा मूवमेंट वगैरह दिखाता नहीं है तो अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं एक दिन के लिए। उसमें क्या है, फिर आपके लिए इम्पोर्टेंस तभी है या तो मार्केट आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंचे या इधर की साइड पे पहुंचे, और यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन करता है उसके अकॉर्डिंगली देखना है। इसको ब्रेक करेगा तो टारगेट्स मैंने आपको बताई दिए हैं नीचे के, इसको ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में तो ये टारगेट्स है। अदरवाइज जब तक मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है और इन लेवल्स के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं दे रहा तब तक हम बियरिश ही रहेंगे। टारगेट्स उसके अपने आज की क्लोजिंग के आसपास 60,660 के लगाएंगे अगर यहाँ से कोई शॉर्टिंग देखते हैं तो। सेंसेक्स में मैंने आपको लेवल्स बताए थे ऊपर की साइड में ये वाले, है ना, 83,938 के। मार्केट खुला ही पहली टिक में ऊपर गया, एकदम नीचे की तरफ आ गया तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते आप। 82,985 के नीचे भी मैंने आपको बताया था बियरिशनेस ही देखनी है। यहाँ पे क्लोजिंग आई और उसके बाद में तो बहुत ही बड़ा मूव मिला है। ऑलमोस्ट मैंने आपको टारगेट बताए थे 82,178 के। राइट, मैंने आपको बोलता यहाँ से मूव आएगी तो तेजी से ही आएगी बिकॉज निफ्टी और इसका ऑलमोस्ट सेम चार्ट ही होता है। तो इसके अंदर तो एक्सपायरी भी थी तो काफी अच्छा प्रॉफिट किया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो अभी अगर आप डे का चार्ट देख लो तो सिमिलर एकदम जैसा निफ्टी का बना है वैसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। बट एक पॉजिटिविटी जो है वो निफ्टी और इसके चार्ट में वो ये है कि भाई इन्होंने अभी इस स्विंग के नीचे क्लोज नहीं किया है। राइट, इस स्विंग के नीचे क्लोज नहीं किया है या उसके नीचे गए भी तो ऊपर की साइड में आ गए। अब कल अगर गैप डाउन करके खुल जाएगा तो फिर इस तरीके की कैंडल भी बना सकता है मार्केट। राइट, तो उस केस में आइडियली देखा जाए तो सपोर्ट्स कहाँ पे बनते हैं, इधर वाली साइड पे कहीं पे बनते हैं, ये 81,500 के लेवल से। ठीक है, बट ये डे का टाइम फ्रेम है, हम चल रहे हैं 15 मिनट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से अगर लेवल्स देख लेते हैं तो कल अगर मार्केट देखिए इन लेवल्स के नीचे निकलता है, क्योंकि ये सपोर्ट के लेवल हैं, सिमिलर स्टोरी है, मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार रिपीटेटिव होगा। अगर मार्केट गैप डाउन करके खुलता है, ऊपर की साइड में आता है, इधर से रेजिस्टेंस लेता है पहले, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट अपने 81 884 के रखेंगे, 884 844। फर्दर नीचे की तरफ मार्केट जाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हमने डे के टाइम फ्रेम पे देखे सपोर्ट के, वो 81 429 के आसपास के बैठ रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे आएगा तो इधर भी जा सकता है। बिल्कुल ही गैप डाउन करके यहाँ पे खुल जाएगा और एक रेड कैंडल इनिशियली बनाता है, फिर चांसेस इसके होंगे कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर की साइड पे आए और फिर इन लेवल्स के आसपास कहीं जाके अपना रेजिस्टेंस बनाए। ठीक है, तो अगर किसी को देखना हो इमीडिएटली कोई रेड कैंडल स्ट्रांग बन जाती है मार्केट के अंदर तो आप वहां से एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर आपको नीचे कोई पैटर्न दिखाई देता है, कोई डोजी कैंडल दिखाई देती है,
या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल वगैरह दिखाई देती हैं, तब आप कोई बाइंग के लिए देख सकते हो। टारगेट उनके आप 82-200 के आसपास तक के रखिएगा। इस ज़ोन के अंदर हम अवॉइड करेंगे। मार्केट अगर कुछ गैप अप करके खुलता भी है तो बेटर है हमारे लिए, पहले हमें इस ज़ोन पे चला जाए। यहाँ से कोई रिजेक्शन बनेगा तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स अपने रखेंगे 82-500 के पहले, बिकॉज़ राउंड ऑफ नंबर आ जाता है। इन लेवल्स के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है 83-169 के ऊपर, तो बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स अपने 83-625 के रखेंगे।